गाइस मुझे शमशान से कोई फोन नहीं आया था। हम शमशान नहीं जा रहे। लेकिन फिर हम तो शमशान के रास्ते पे ही जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि साहिल ने अगर हमारे घर पे कैमरास लगाए तो हमारे पीछे आदमी भी छड़े होंगे, राइट? तो इसलिए मैंने घर पे शमशान का बहाना बनाया। अब हम कहीं और जाएंगे तो उसे पता चल जाएगा। मैं विशाल को लेकर बहुत परेशान हूँ। मनी ही इज बीन एक्टिंग स्ट्रेंज है जब से ये हादसा हुआ है ना। आज सुधा जी के घर पे जब मैं नीचे उतरा उससे तो आई ओवरहर्ड हिम टेलिंग युग कि अगर रमन अंकल मेरे पास है तो या तो वो मारे जाएंगे तो मैं मारा जाऊंगा। There's something more to it and पता नहीं क्यों वो बौखलाया हुआ है। मैं उसे घर छोड़ने जा रहा था तो अचानक बिना कुछ कहे वहां से भाग गया एंड I don't know, he was looking paranoid. मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। रमन, विशाल, अब विशाल को लेके ओवर रिएक्ट कर रहे हो। रोहन की इतनी दर्दनाक मौत हुई है, वो बेचारा घबरा गया है वो सब देख के। मुझे लगता है हमें उस पर शक नहीं करना चाहिए। अगर कुछ होता तो वो बता देता ना हमें। नहीं शीता, कोई तो बात है, कोई तो बात है जो विशाल छुपा रहा है। वरना उसका ऐसा रिएक्शन, वो ना ही उसका दोस्त है ना ही फैमिली। समथिंग्स नॉट राइट है। पता नहीं। नहीं शीता, हमें पता लगाना होगा। व्हाट्स द हार्म? इनफैक्ट मेरे एनजीओ के वर्कर्स उसी एरिया में रहते हैं, अशोक विहार। उन्हें बोल दूंगी, कुछ ना कुछ पता लग जाएगा हमें। थैंक यू शरण। लेकिन रमन, हमारे पास अस्थियां नहीं होंगी तो हम घर पे क्या बोलेंगे? और फिर वो साहिल की नजर भी तो है हम सब पर। कह देंगे हमने अस्थियां चुन ली हैं और पंडित जी ने कहा कि सनसेट के बाद उन्हें घर ले जाना अशुभ होता है तो कल सुबह कलेक्ट कर लेंगे। तुम बोलिए I'll manage। पर शगुन प्लीज, हाँ ये पता करना प्लीज माजरा क्या है। करण प्लीज। लो करना, कुछ खा लो। करण, सुधा जी। मॉम को मैं सुबह एयरपोर्ट ड्रॉप करके आया हूँ। वो बिल्कुल टूट सी गई हैं। उनकी हालत देख के मेरा मन ही नहीं कर रहा था उन्हें भेजने का। पर उनकी ट्रीटमेंट जल्दी ही खत्म हो जाएगी। एक बार ट्रीटमेंट खत्म हो गई ना तो वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास आ जाएंगे। नहीं, तुमने ठीक किया बिल्कुल। एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी। हाँ शगुन। इशिता, तुम्हारे पास टाइम है एक डेंटल कैंप के लिए? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। वो जो नॉर्थ दिल्ली में होने वाला है वो वाला डेंटल कैंप ना? या हाँ, ऑफ कोर्स आई विल बी अ पार्ट ऑफ इट। एनजीओ का काम है तुम्हारा, मैं उसका हिस्सा जरूर बनूंगी, डोंट वरी। इश्ता, सोचो इस कैंप पे मैं भी हिस्सा ले लूं। मतलब हमारी कंपनी इस कैंप को स्पॉन्सर करे तो कैसा रहेगा? हाँ, आप स्पॉन्सर करना चाहते हो ना रमन कैंप में? बिल्कुल, आप जरूर करना। ठीक है शगुन, रमन भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं इसमें। लवली, आई सी यू देन। थैंक यू शगुन। मेरी एनजीओ की लेडी ने पूछताछ करवाया। एज पर हर वो लोग ज्यादा घर से बाहर निकलते नहीं है। इनफैक्ट किसी से घुल मिलते भी नहीं है। उसका एक छोटा भाई है, उसने भी कॉलेज छोड़ दिया है। I don't know, it's also strange. You know what, I have an idea. क्यों ना हम डेंटल इंफॉर्मेशन देने के बहाने घर घर जाएं एंड मे बी उससे हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। Let's say दिस इज रियली स्ट्रेंज शगुन, क्योंकि मैंने पूछा था युग से विशाल के बारे में और उसने मुझे सारी अच्छी इंफॉर्मेशन दी थी उसकी फैमिली के लिए। उसने कहा था कि उसके फादर को कोई छोटा सा बिजनेस है, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई अच्छा खासा है, टैलेंटेड है, पढ़ाई अच्छी कर रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कॉलेज से ड्रॉप आउट क्यों किया होगा उसने। अगर फैमिली कंडीशन ठीक है, फादर की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, तो क्यों करेगा वो ऐसा? मुझे लगता है कि हमें उसकी फैमिली के बारे में, उसके भाई के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालनी चाहिए। चलो लेट्स गो देयर। थोड़ा प्रोफेशनली बिहेव करें क्योंकि डेंटल हाइजीन के बारे में सिखाना है। तो चलें अभी, लेट्स गो देयर। ताला लगा है, कोई फायदा नहीं, चलो वापस। मैं एक काम करती हूँ ना, अपने एनजीओ की लेडी को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि जैसे ही यहाँ कोई आए हमें बता दे। अंदर से आवाज आई ना? ये आवाज आ रही है अंदर से। कौन? अंदर कोई है?
मुझे बचा लीजिए। ऐसा लग रहा है कोई अंदर बंद है। रमन प्लीज कुछ करो। यहाँ कोई है? बचाओ। ओह माय गॉड, ये क्या है? दिस इज इनह्यूमन। बांध के रखा है इस बेचारे को। आई डोंट बिलीव दिस। ये सब चल क्या रहा है? मुझे बचा लीजिए। डोंट वरी, हम तुम्हारे साथ हैं। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। रिलैक्स, हम हैं तुम्हारे साथ। किसने किया तुम्हारे साथ ये सब? मेरी फैमिली ने मुझे बहुत टॉर्चर करती है। व्हाट? अरे एक मिनट। क्यों खोल रहे हो सर? ये बचाइए मुझे इससे। ये मुझे यहाँ बांध के रखते हैं। मेरे बड़े भाई पर मुझे प्यार नहीं करते हैं। भाई हमेशा ना मुझे डांटते रहते और कभी ना मुझे मारते भी हैं अंकल जी। तुमने ये अपने भाई के साथ किया है? How could you do this to him? विशाल, इज दिस ट्रू? तुम इतने इनह्यूमन कैसे हो सकते हैं? अपने ही भाई को ऐसे बांध के रखा है। दिमाग खराब है तुम्हारा? अंकल जी आप गलत कर रहे हैं। जी आप इन्हें रोकिए, ये गलत कर रहे हैं। थैंक यू अंकल जी। अंकल जी आप मुझ पे एक और फेवर कर दीजिए ना। मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं आप? मुझे कुछ खरीदना है। नहीं अंकल जी आप मुझे कुछ नहीं देंगे। तू चुपचाप बैठ रहे बैठे। आपसे तो नहीं मांग रहा ना, उन लोगों से मांग रहा हूँ। भले आदमी है वो, आपकी तरह नहीं है जो तेरे को डांटते रहते हो। अंकल जी आप इसे कुछ नहीं देंगे। अंकल प्लीज। तू कब सुधरेगा तू? हाँ? इतनी सी बात तेरे भेजे में नहीं आती। हाँ? विशाल बस करो, क्या कर रहे हो तुम? एक्सक्यूज मी, ये मेरा भाई है। कोई वजह है इसलिए मैंने इसको ऐसे बांध के रखा है। ये मासूम दिखता है, पर आप एक काम कीजिए, पूछिए इससे पूछिए इसे पैसे क्यों चाहिए। पूछिए। होगी कोई जरूरत? अपने भाई के साथ कोई ऐसा बिहेव करता है क्या विशाल? नहीं इशिता, बात ये नहीं है। I'm sure यहाँ बात कुछ और है। विशाल पूरी बात बताओ। बता दूं? बोल। इसे पैसे चाहिए क्योंकि इसे ड्रग्स खरीदना है। ड्रग्स? What? ये एक ड्रग एडिक्ट है। बैठ। फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती हूँ। भाई आई मिस यू। मैं तुझे बचा नहीं पाया भाई। रोही, इट्स ऑल ओवर। मेरा भाई मुझे छोड़ कर चला गया। मैं कैसे रहूंगा? मैं कैसे जीऊंगा रोही? मैं कभी उससे दूर नहीं रहा। मैं क्या करूं? रोही, मुझे बहुत तकलीफ हो रही। ये तकलीफ को कैसे मिटा? मुझे दर्द से आ नहीं जा रहा। मैं समझती हूँ करण, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दर्द कोई नहीं मिटा सकता। भाई के जाने का क्या गम होता है ये मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। करण, होने को कौन टाल सकता है? जो हो गया सो हो गया।
तुम जितना इस बारे में सोचोगे उतनी तुम्हें तकलीफ होगी, और जितनी तुम्हें तकलीफ होगी उतनी रोहन को तकलीफ होगी। और तुम ये नहीं चाहते हो ना, रोहन तुम्हें इस हालत में नहीं देखना चाहता है। करण, अपने माइंड को ना ऑक्यूपाई करना होगा। इस वक्त तुम्हें खुद को संभालना होगा करण। तुम्हें किसी ऐसी चीज में मन लगाना होगा जिससे तुम्हें बार बार ये सारे थॉट्स ना आए। तुम जितना खुद को बिजी और एंगेज रखोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट बट आई नो यू विल डू इट करण। यू नो व्हाट, इन फैक्ट हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं एंड वी लव टू हैव यू ऑन बोर्ड। तुम ऑफिस आओ, हमें ज्वाइन करो, विल बी वेरी गुड फॉर यू ऑल्सो। करण, आई नो ये बिल्कुल आसान नहीं है तुम्हारे लिए, बट इवेंचुअली यू विल मूव ऑन, ट्रस्ट मी। देखा, तुम धीरे धीरे ना ये सब भूल जाओगे। और मैं ये सब भूलना ही नहीं चाहता। मैं अपने भाई का बदला लेना चाहता हूँ। मैं कैमरास लगे हुए घर में, वो तुम्हें सुन सकता है। बट रूही, मैं रिलैक्स करण, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ, बट इस वक्त तुम्हें समझदारी से काम लेना ही होगा। अपनी मॉम के बारे में सोचो करण, उन्होंने अपना बड़ा बेटा खोया है। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर हर। उन्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है एंड यू हैव टू स्टैंड विद हर लाइक अ रॉक। ओके, तुम्हें स्ट्रांग रहना ही होगा उनके लिए, समझे तुम? प्लीज करण, खुद को संभालो। तुम सही कह रही हो रूही। गुस्से में समझ में ही नहीं आता मैं क्या करूं। ओके, तुम किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही थी ना? मैं बाद में बताऊंगी तुम्हें उस बारे में, लेकिन अभी तुम कुछ खा लो। ओके, दादू दादी भी तुम्हें घर पे बुला रहे थे, घर आ जाओ, कुछ खा लो, फ्रेशन अप हो जाओ, ठीक है? तुम चलो, मैं आता हूँ। चलो ना करण। मैं आता हूँ, I'll come। पक्का? साहिल, तुझे बर्बाद कर दूंगा मैं, खत्म कर दूंगा मैं, तेरा इतना बुरा हाल करूंगा। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। ड्रग एडिक्ट? एग्जैक्टली, छोटी सी उम्र में। लेकिन कोई ऐसे नहीं बन जाता, there has to be a reason to that। ये ड्रग एडिक्ट कैसे बना? और ये ड्रग्स का धंधा करने वाले ना चाहते यही है कि मासूम छोटे बच्चे इस उम्र में ड्रग्स खरीदे उनसे और जिंदगी भर के लिए उनके ग्राहक बन जाएं। God, these guys। विशाल ड्रग एडिक्ट हो गया और तुम में से किसी को पता नहीं लगा? तुम्हारी फैमिली में किसी को खबर नहीं हुई इसकी? वही तो गलती हो गई। मैं अपने नए बिजनेस को सेट करने में बिजी था, पापा अपने काम में, और माँ का ये लाडला था। और ये खुद इतना स्मार्ट है कि हम लोग को इतना सा भी भनक नहीं लगने दिया कि ये सब कर रहा है। तुम्हें पता कैसे चला? वो तो ड्रग्स की वजह से इसके पढ़ाई पे असर पड़ने लगा। क्लास 12 में फेल हो गया, क्लासेस सारे बंक करता था और इसकी खबर हमें लगी ही नहीं। ये तो कुछ भी नहीं है, घर से सारी कीमती चीजें, मम्मी के कंगन, पापा के वॉलेट से पैसे, फोन, लैपटॉप, सब कुछ गायब होने लगा। उसके बाद भी हमें थोड़ा सा भी पता नहीं लगा। फिर एक दिन डैड के फोन पे इसके स्कूल से कॉल आई कि आपका बेटा स्कूल नहीं आता है। तो मैंने पता करने की कोशिश की। एक दिन मैं इसके स्कूल के बाहर जाके खड़ा था। फटाफट ला। अरे कौन है? क्या ये? कुछ नहीं भैया, वो तो ऐसे ही। तो क्या है ये? भैया तू ड्रग्स लेता है? नहीं भैया, ऐसे ही है वो। तुझे पापा ने इसलिए भेजा स्कूल? तब मुझे पता चला कि ये ड्रग्स लेता है, जो इसे स्कूल के बाहर आराम से मिल जाता है। और सिर्फ यही नहीं, इसके जैसे से कई सारे बच्चे हैं जो ये नशा करते हैं। स्कूल के बाहर ड्रग्स? ऐसा कैसे? किसी ने रोका नहीं, किसी ने देखा नहीं क्या? ये होता है शगुन। साहिल शाह और शमशाद भी यही काम करते थे। सिर्फ पैसों के लिए लोग बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। कॉलेजेस और स्कूल्स के बाहर फ्रीली मिल रहे होते हैं ऐसे ड्रग्स। इनफैक्ट पापा जी ने उस दिन जो देखा था मेरी कार को किसी से टकराते हुए, वो इंसान भी एक ड्रग पेडलर ही था।
मैंने उसे पकड़वाया, मैंने नार्कोटिक्स को इन्फॉर्मेशन दी थी और उसके ड्रग्स वहां से जब्त हो गए थे। लेकिन ये डेली बेसिस पे होता है, बच्चे ऐसे ही फंस जाते हैं। आर यू सीरियस? तो अगर इतना कुछ हो चुका है तो तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए, वहाँ कंप्लेन करनी चाहिए थी तुम्हें। कंप्लेंट करने की कोशिश की थी, पर फिर मेरा भाई गायब हो गया। पापा को डर लग गया कि इसकी जान को कहीं खतरा है, तो उन्होंने मुझे रोक दिया। और हुआ भी यही, मुस्कान ने इसको धमकी दी थी। मुस्कान? कि अगर तूने अपना मुंह खोला तो तुझे जान से मार दूंगी। पुत्र खाना खा ले। अच्छा, एक गुड न्यूज देनी थी। बोलो। करण मेरे साथ प्रोजेक्ट ज्वाइन करने के लिए मान गया है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। दैट्स अ वंडरफुल आइडिया। रमन अंकल और ऋषिमा कहाँ हैं? रमन और ऋषिता भल्ला घर पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों? भाई वो किसी हेल्थ कैंप में गए, अपने आदमी ने बताया मुझे। पक्का ना शमशाद? जी भाई। इन भल्लास को कम मत समझना, पर रोहन की मौत के बाद ये और भी चौकन्ने हो गए हैं। भाई वो किसी एनजीओ ने कोई कैंप लगाया है, वो वही है। तो एक काम कर, अपने आदमी को बोल कि रमन और ऋषिता की फोटो खींच के भेजे अभी। जी भाई। समझ गया ना? ठीक है, मुझे फोटो भेज जल्दी। भाई वो भेज रहा है। रमन ऋषिता भल्ला, अब कोई गेम मत खेलना, वरना इस बार तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। मुस्कान यानी साहिर शाह की बहन, लेकिन उसका इस सब से क्या लेना देना? उसने ही तो मेरे भाई को ड्रग्स दिया था, ये धंधा ही उसका था। What? देखा ऋषिता, कल मैंने साहिल से जो भी कहा था ना, सही कहा था। उसकी बहन ये सारे धंधे करती थी, इसलिए मारी गई, और वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। अरे वो एक बहुत बड़ी बदमाश और एक शातिर औरत थी, उसने ही मेरे भाई को बिगाड़ा है। उसने इसको ड्रग्स की लत लगवाई, जब इसको ड्रग्स की लत लग गई तो उसे अपना हेल्पर की तरह एक ड्रग्स सप्लायर बना दिया। और इस पे किसी को डाउट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये स्कूल यूनिफॉर्म में था। विशाल बिल्कुल ठीक कह रहा है। ड्रग पेडलर स्कूल्स एंड कॉलेजेस के बाहर इसी तरह से अपना बिजनेस चलाते हैं, और बेचारे भोले भाले लोग फंसते चले जाते हैं उनके जाल में। हाँ, उसने मेरे भाई को भी अपना गुलाम बना लिया था। उसे महंगी महंगी चीजें दिलवाती, घड़ी दिलवाती, और तो और इसके नशे की लत को भी पालती थी वो। जो मेरे प्यारे चूजे, तुझे जो खरीदना है खरीद। जब तक हमें पता चलता तब तक इसे नशे की लत लग चुकी थी। हमने इसे रिहैब सेंटर में भी डलवाया था, बट ये वहां से भी भाग गया। हम क्या करते, हमारे पास कोई और चारा नहीं था। मुझे खुशी थोड़ी है इसे बांध के रखने में, मजबूरी है हम सबकी। और मैंने ऐसा इसलिए भी किया है ताकि ये फ्रस्ट्रेशन में आके खुद के साथ कुछ गलत ना कर दे। विशाल तुम चिंता मत करो, हम लोग हैं तुम्हारे साथ। अब हम लोग भी तुम्हारी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच ऋषिता जी। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग से, आप लोग चले जाओ, कि मेरी प्रॉब्लम है, मैं मैनेज कर लूंगा। और एक रिक्वेस्ट है, बस आप लोग किसी से बोलना मत इस बारे में, क्योंकि मेरी फैमिली वाले इसकी वजह से वैसे ही बहुत शर्मिंदा हो चुके हैं। डोंट वरी, एंड सॉरी कि हमने तुम्हें गलत समझा। अगर कोई भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज बताना जरूर। तो मुझे क्यों यहाँ बांध के रखा है? मुझे भैया थोड़ी सी पाउडर दे दो भैया, भैया वरना मैं मर जाऊंगा। भैया मुझे कुछ नहीं दे सकता मैं, बैठ। बोला ना पाउडर दे मेरे को। समझ में नहीं आ रहा है, पाउडर दे, बोला ना। माय गॉड, बैठा रहना भी नहीं यहाँ पे, इसलिए मैं नहीं खोलने दे रहा था आप लोग को इसको। प्लीज जाओ आप लोग यहाँ से,
जाओ सर, मैम जाओ आप प्लीज। खैर अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। हम लोग बहुत देर से कैंप से निकले हुए हैं। अगर साहिल शाह के लोगों ने हम पे नजर रखी होगी तो उन्हें शक हो जाएगा। वी मस्ट गो बैक। ये राइट इशिता, हमें कैंप जाना चाहिए। विशाल हम तुम्हारे साथ है, कुछ भी हो तो हमें तुम बताना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।